Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia. Today we will discuss about hematinics and ferrous gluconate. In your examination, question will be asked in this manner. Define hematinics, write preparation, properties and use of ferrous gluconate. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? You have to give definition of hematinic, then you have to write preparation, property and use of ferrous gluconate. So first we will discuss the definition of hematinics. Whenever question asked, you have to first mention the definition of anemia. What is anemia? In case of anemia, hemoglobin content in the blood decreases. So the disease in which the hemoglobin content in the blood decreases, the disease is known as anemia. तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट जब कम होता है उस कंडीशन, उस डिसीज को बोलते हैं एनीमिया. द एजेंट्स दैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड आर नॉन एज हेमेटिनिक्स. सो जो भी एजेंट जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज करते हैं उसको हम बोलेंगे हेमेटिनिक्स. So whenever hematinic definition asked, you have to first mention anemia definition, then hematinics. Then we will discuss the ferrous gluconate. Molecular formula C12H22O14 Fe2H2O. This molecule is dihydrate. Molecular weight is 482.2 gram per mole. Structure COO minus CHOH 4 times CH2OH twice. This is the structure of glucose, Fe plus 2 ion and dihydrate. This is the structure of ferrous gluconate. Content, it contains not less than 95% of C12H22O14 Fe. तो इसके अंदर फेरस ग्लूकोनेट की मात्रा जो होगी वो 95% से कम नहीं होगी. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ग्लूकोज विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. हियर व्हेन द ग्लूकोज treated with dilute nitric acid, the process will be, the reaction will be oxidation. So here the aldehyde group will get oxidized and that will be converted into carboxylic acid, so that this molecule will be formed COOH, remaining will be same CHOH 4 times CH2OH. So by oxidation reaction gluconic acid will be formed. This is the structure of gluconic acid. After this gluconic acid is then treated with बेरियम कार्बोनेट. यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड के दो मोलिक्यूल होंगे, वो रिएक्ट करेंगे बेरियम कार्बोनेट के साथ. सो बेरियम ग्लूकोनेट विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज बेरियम ग्लूकोनेट, विच देन ट्रीटेड विथ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. देन दिस बेरियम ग्लूकोनेट उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे फेरस सल्फेट के साथ, सो दैट बेरियम सल्फेट विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट. तो यहाँ पर बेरियम ग्लूकोनेट और फेरस सल्फेट की जब भी रिएक्शन होगी बेरियम सल्फेट विल बी प्रेसिपिटेट आउट. बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे. दिस बेरियम सल्फेट विल बी फिल्टर्ड एंड क्लियर फिल्ट्रेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड कूल्ड. यहाँ पर ये सॉल्यूशन को फिल्टर कर देना है, तो हमें जो क्लियर फिल्ट्रेट मिलेगा उसको फिर कॉन्सेंट्रेट करना है और कूल करना है. कॉन्सेंट्रेट करना है मतलब कि उसको हीट करना है और हीट करके उसका जो वॉल्यूम है वो अप टू हाफ वो रिड्यूस करना है, फिर उसको कूल करना है. प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरस ग्लूकोनेट विल बी ऑब्टेन्ड, दैट विल बी फिल्टर्ड. तो यहाँ पर कूल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरस ग्लूकोनेट. फेरस ग्लूकोनेट के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, उसको हमें फिल्टर कर देना है. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट. Second preparation, it is also prepared by treating calcium gluconate with ferrous sulfate solution. This is the structure of calcium gluconate. By treatment of this calcium gluconate with ferrous sulfate, so that calcium sulfate will be precipitated out. यहाँ पर calcium sulfate के precipitate हमें मिलेंगे. This calcium sulfate is filtered. ये कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट जो है वो हमें फिल्टर करना है.
एंड क्लियर फिल्ट्रेट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड कूल्ड। तो उसको हीट करना है टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाफ, उसका वॉल्यूम जब तक हाफ ना हो जाए तब तक उसको हीट करना है, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड कूल्ड, बाद में उसको कूल करना है। प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरस ग्लूकोनेट विल बी ऑब्टेन्ड दैट विल बी फिल्टर्ड। तो यहाँ पर फेरस ग्लूकोनेट के जो प्रेसिपिटेट्स हमें मिलेंगे उसको फिर फिल्टर करना है। सो दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरस ग्लूकोनेट। नाउ प्रॉपर्टीज। इट इज येलोइश ग्रे और पेल ग्रीनिश फाइन पाउडर। इट हैज़ बर्न्ट शुगर लाइक ऑर्डर। तो शुगर को हीट करने के बाद जो भी स्मेल हमें मिलती है वैसी ही स्मेल ये फेरस ग्लूकोनेट की है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। उसका एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। कोई भी कंपाउंड को वाटर के अंदर सॉल्युबल करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको हम बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। स्टोरेज। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। तो वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है और लाइट से प्रोटेक्ट करना है। यूज hematinic. This ferrous gluconate can increase the hemoglobin content in the blood. It can be used in the preparation of ferrous gluconate tablets. It can cause less side effect. इसके जो साइड इफेक्ट है वो फेरस सल्फेट से कम है। डोज 0.3 to 0.6 ग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमेटिनिक्स एंड मोनोग्राफ ऑफ फेरस ग्लूकोनेट। सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। So prepare well. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.